दोस्तों, पाथ 8 में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर आपको ट्रेड्स दिए, उनका हम रिव्यू करने वाले हैं, उनके अंदर अभी तक क्या हुआ है। और उसके बाद में मैं आपको एक नया स्टॉक दूंगा जिसके अंदर बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो उसको भी हम देखेंगे कि उसके अंदर हम लोग किस तरीके से ट्रेड बनाने वाले हैं, और उसमें मैं क्या मेरा प्लान है, क्यों मैं उसके अंदर ट्रेड बना रहा हूँ। वो सारा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस में आपको साइनाइड स्टॉक दिया था कि हम लोग यहाँ पे आएगा तो हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं, इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ कहीं पे मैंने बाय करने के लिए बोला था। उसके बाद में मैंने बंधन बैंक को बोला था कि ये क्वार्टरली के इस डिमांड जोन के अंदर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आता है इस वीकली के डिमांड जोन पे, हम लोग तो इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा कि यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इसके अंदर। उसके बाद में मैंने आपको बताया था द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो हम इन चारों स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक नया स्टॉक देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइनाइट को। साइनाइट को देखोगे तो हमने जो मार्क किया था जोन, ये वाला जो वीकली का जोन था यहाँ पे, वहाँ पे अभी तक इसके अंदर प्राइस आई नहीं है। तो हम लोग अभी भी इस प्राइस यहाँ पे आने का इसका वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जब भी आएगी तो हम लोग इसमें बाय करेंगे। तो यहाँ का वेट कीजिए, अलर्ट लगा के जरूर रखिएगा यहाँ का। तो ये था साइनाइट। इसके अंदर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी हम लोग और दूसरे स्टॉक को देखते हैं। उसके बाद में अपने पास है बंधन बैंक। बंधन बैंक बंधन बैंक में देखोगे तो ये जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक क्वार्टरली का जोन है, ये वाला। तो इसके क्या हुआ है कि यहाँ वाली जो प्रोक्सिमल लाइन है, इसको हिट करने के बाद अभी यहाँ से रिकवर कर रहा है। और हम लोगों ने नीचे वाला मार्क किया था, तो अभी तक वहाँ पे इसमें प्राइस आई नहीं है। और यहाँ पे देखोगे तो ये डाउन आने के बाद में अभी क्या कर रही है, वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रही है यहाँ से। तो जैसे कि एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि मैंने इसके अंदर पुट बाय किया है। तो जब भी कभी भी ऐसे स्टॉक एकदम से डाउन आता है तो उसकी क्या होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। और वहाँ पे ऑप्शन बाय करना एक बहुत ही कह सकते हो, एक अच्छी बात नहीं है वहाँ पे ऑप्शंस को बाय करना। क्योंकि वहाँ पे आईवी की वजह से क्या है ना कि उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ये स्टॉक अगर डाउन भी आएगा, अब और डाउन डाउन भी आएगा, तो वो प्राइस जो पुट का प्राइस है वो उतना नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जैसे जैसे कम होगी, आईवी जैसे जैसे उसकी कम होगी, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। प्राइस के अंदर मूवमेंट आने के बाद भी आपको ऑप्शन के प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो आपको आईवी को समझ के आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन को बाय या फिर सेल करना चाहिए। उसके बारे में आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसको जरूर देखें, तभी आप उसमें बाय कर सकते हैं। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर ऐसे करोगे तो आप। तो अभी भी हम इस नीचे वाले जोन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही स्लोली स्लोली यहाँ पे डाउन आएगी तो हम लोग जरूर इसमें बाय करेंगे। तो ये इसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने बोला था। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस आ चुकी है, आने के बाद में रिएक्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ कहीं पे बाय करने के लिए बोला था, तो यहाँ से प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट हो चुकी है थोड़ी बहुत। और अभी भी हम लोग इसमें टारगेट का वेट कर रहे हैं। 1:2 का टारगेट अपने ने सोचा था कि 1:2 का इसके अंदर अपने को टारगेट मिले। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में अपने को इसमें टारगेट मिल जाए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसमें टारगेट मिल सकता है। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद में अपने पास है द न्यू इंडिया एश्योरेंस। द न्यू इंडिया एश्योरेंस में देखोगे आप तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर मैं खुद अभी भी ट्रेड के अंदर बना हुआ हूँ। यहाँ यहाँ पे मेरी बाइंग है, इस वाली कैंडल पे देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे डाउन आने पे यहाँ कहीं पे मेरी बाइंग है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैं इसमें इजीली मेरे को टारगेट अच्छा मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अच्छा खासा मेरे को टारगेट मिल रहा है, पर मैं अभी भी इसमें क्या हूँ, होल्ड हूँ। मैंने आपको बोला था हम लोग यहाँ कहीं पे बाय करेंगे और इसको इजीली होल्ड करेंगे। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये देखो, ये अपने ने पहले प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप देखोगे बस इसको, अपना जो ये वाला जो जोन है, जस्ट इसको टच किया, टच करते के साथ में कंप्लीट क्या आ चुकी है, इसमें रिकवरी आ चुकी है।
तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर आपने इसको कैप्चर किया है तो। अभी भी बाकी जो साइनाइट है, बंधन बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो अभी भी अपने जोन में नहीं आए हैं, वो आ रहे हैं, तो उनके अंदर आप अपॉर्चुनिटी जरूर बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी, इसके अंदर अभी एंट्री नहीं करना है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको अब एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर तक जा चुका है स्टॉक। अभी अगर एंटर करोगे तो हो सकता है कि ये स्टॉक डाउन आ जाए, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है एंटर करने का। अभी अगर आपने एंटर कर रखा है इसके अंदर, तो आप एक चीज़ ज़रूर करना है आपको, आपको जो एसएल है अपना वो ट्रेल करके यहाँ पे रखना है। यहाँ पे अपने एसएल को जरूर ट्रेल करके रखें, यहाँ पे अपने एसएल को रखें, और टारगेट 1:2 1:3 आप मैक्स टू मैक्स टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, यहाँ तक का। यहाँ पे आप बुक करेंगे। अगर आपको होल्ड करना है, ट्रेल करके होल्ड करना है, ऐसे नहीं है कि हम लोग अपना एसएल जो यहीं पे रखा हुआ है ट्रेल करते रहें साथ साथ में एसएल। मैंने खुद ने एसएल यहाँ पे रखा है। अभी 170 के आसपास मेरा एसएल रखा हुआ है मेरा। अगर बाई चांस अगर वॉलीटिलिटी के साथ में अगर डाउन आता है तो मेरा एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और टारगेट देता है तो आराम आराम से इसमें टारगेट एंजॉय करेंगे। मैं 1:2 का इसमें टारगेट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये था द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। अब हम लोग एक नया स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसका नाम है त्रिवेणी टर्बाइंस। त्रिवेणी टर्बाइंस इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्या इसके पीछे लॉजिक है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे किसी भी स्टॉक को हम लोग देखने वाले हैं। अभी अगर देखोगे तो इसमें ईयरली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई जोन नहीं बना हुआ है भी तो वो बहुत डाउन है यहाँ कहीं पे। तो हम लोग इतना डाउन नहीं जाने वाले, करंट मार्केट प्राइस के आसपास में कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हाफ ईयरली पे गए तो अपने को हाफ ईयरली पे दिखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा जोन बना हुआ है। ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। क्या आपको डिमांड जोन नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में कि किस तरीके से ये मार्क कर रहा हूँ मैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऊपर गई प्राइस, एक बेस कैंडल बनी, यहाँ पे रुकी और फिर बाद में क्या गई है, प्राइस फिर से ऊपर गई है। आप देखोगे तो इसी के जोन के अंदर से रिएक्ट कर रही है, प्रॉपरली इस बॉडी पे नहीं आई है। ये जो बॉडी थी इसके ऊपर नहीं आई है, थोड़ी वीक से रिएक्ट कर रही है, पर अच्छे तरीके से रिएक्ट करिए। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, फॉलो अप ट्रेड करेंगे, जो कि अपनी एक स्ट्रेटेजी है। उसके बाद में हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली से देखोगे तो यहाँ से रिएक्ट कर रहा है ऑलरेडी, पर ऐसा कोई और जोन यहाँ पे बना हुआ है, एक जोन बना है यहाँ पे, ये वाला क्वार्टरली का जोन बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टरली का क्या बना जोन, प्राइस डाउन आई, बेस कैंडल और उसके बाद में कंप्लीटली प्राइस रिवर्स हो गई यहाँ से, इसी हाफ ईयरली के अंदर रिएक्ट होने के बाद में। हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन था, यहाँ से रिएक्ट हुई प्राइस और कंप्लीटली ऊपर चली गई। उसके बाद में हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मंथली। मंथली पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही शानदार जोन बना हुआ है, ये वाला। इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये जो जोन है ये काफ़ी अच्छा रिएक्शन यहाँ से देना चाहिए। 1:2 1:3 के आसपास का इजीली टारगेट अपने को देना चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से। और हम लोग और डाउन नैरो देखते हैं प्राइस को और देखते हैं कि एकदम पास में क्या अपॉर्चुनिटी है। हम वीकली पे गए। अगर आप वीकली पे देखोगे तो यहाँ पे एक ये वीकली का जोन ऑलरेडी बना हुआ है, अच्छा जोन है। हम लोग इसी वीकली के जोन को हम क्या करने वाले हैं, अभी ट्रेड करने वाले हैं। ये एक वीकली का काफ़ी अच्छा जोन है। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, 2 लैगिंग कैंडल है, उसके बाद में 3 बेस कैंडल है, उसके बाद में प्राइस कंप्लीटली ऊपर गई। ये जोन मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखोगे तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उसको ख़त्म किसने किया, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे जिन्होंने इस जगह पे इस स्टॉक को सेल किया था, उन लोगों को सबको खत्म करके उन सबका एसएल किसने लिया है, इसी वाले जोन ने लिया है। यहाँ पे जितनी भी बाइंग आई है उसकी वजह से क्या हुआ है कि इसके प्राइस के अंदर अच्छी खासी जंप आई और इसके ऊपर क्या किया इसने, क्लोज किया। तो इस जोन की क्या है, अचीवमेंट काफ़ी अच्छी है, हम लोग इसको अचीवमेंट बोलते हैं। तो उसके बाद में मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम। हम लोग रिफाइन करके देखेंगे, छोटा अपना एसएल रहे, बड़ा अपने को टारगेट मिले, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको और रिफाइन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, कोई ऐसा जोन नहीं दिख रहा जिसको देख के बढ़िया मजा आ जाए। ये एक जोन बन रहा था पर क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर गई, प्राइस डाउन आई, इसको टेस्ट करके वापस ऊपर चली गई। ये वाला जोन भी बन रहा था पीछे का, अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ आपको, ये जोन बन रहा था पर क्या हुआ, प्राइस डाउन आई, इसके अंदर आई, रिएक्ट होके ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ, ये वाला जोन नया बनने का ट्राई कर रहा था पर क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आई, ऊपर की ओर चली गई। तो ये दोनों जोन तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, इसके अंदर जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो पिकअप हो चुके हैं, तो उसको हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। बाकी कोई ऐसा कोई अच्छा जोन इसमें मेरे को भी नहीं दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे।
ये वाला एक जोन था, इसके अंदर प्राइस आ चुकी है, ये ऊपर वाला ये वाला जोन, यहाँ से रिएक्ट होकर प्राइस ऑलरेडी चल चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये वाला हाई था, ये मैं मार्क कर देता हूँ एक बार के लिए, ये जो पीछे का हाई था। उसके बाद में हम लग जाते हैं 125 मिनट में। अगर आप 125 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये वाला जोन दिखेगा जो कि काफी शानदार है। ये वाला जोन, इसमें मैं काफी अच्छे तरीके से इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इस जोन के अंदर। आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, प्राइस डाउन आई, एक बार के लिए डिप लगाया, उसके बाद में कंप्लीटली प्राइस रिवर्स हो गई। और इसने क्या किया, ये जो पीछे के जितने भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे थे उन सबको क्या किया, कम करके ऊपर की ओर प्राइस चली गई। तो हम लोग इस जोन को हम क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रहेगी, यहाँ कहीं पे अपना एसएल रहेगा, 4-5% का अपना एसएल है। उसके बाद में 1:2 का अपना टारगेट रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास का अपना टारगेट रहेगा। तो ये अपना क्या है, ये वाला जोन काफ़ी अच्छा है। अब मैं इस जोन को क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। प्राइस क्या चल रही है, एक हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम से ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद में क्वार्टरली पे यहाँ पे नीचे एक जोन है। उसके बाद में यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम का अच्छा सपोर्ट भी है। उसके बाद में 125 मिनट पे अपने पास क्या है, एक रिफाइन एरिया है जो कि काफ़ी छोटा अपना एसएल बना रहा है। और यहाँ से क्या होनी चाहिए, प्राइस के अंदर अच्छी खासी रिएक्शन आनी चाहिए। प्राइस डाउन आ रही थी, इस वीकली के जोन में आके अभी क्या हो चुकी है, रुक चुकी है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है। एकदम से ऐसे डिप आएगी और एकदम से क्या हो जाएगी, कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी। तो ये अपना त्रिवेणी टर्बाइंस था। आई होप कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। एक चीज़ कि मैं आपको यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह देता हूँ, स्टॉक्स वगैरह बताता हूँ, तो वो मेरी खुद की स्टडी है। आप अपनी स्टडी और कर सकते हैं अपनी तरफ से। आप कंफर्म करें कि आपको इसके अंदर ट्रेड करना है या नहीं करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ तो उसके अंदर आपको एसएल जरूर लेना है। आप होल्डिंग के अंदर उसको, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में, अगर मैं किसी में इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ तो सिर्फ आप उसी में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कीजिएगा उसके अंदर। बाकी मैं जिसके अंदर ट्रेड बोलता हूँ तो उसके अंदर आप ट्रेड की तरह ही उस स्टॉक को कंसिडर कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कीजिएगा। थैंक यू।